जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जिस समय दुनिया की बड़ी शक्तियां जर्मनी में G7 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर माथापच्ची कर रही थीं, ठीक उसी वक्त देश में आई एक खबर मध्य वर्ग, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। खबरों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में देश में चावल के दामों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसके पीछे वजह पड़ोसी बांग्लादेश द्वारा गैर बासमती चावल पर आयात शुल्क में भारी कटौती बताई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश एक सघन आबादी वाला देश है। उसने कृषि उत्पादन के मामले में भी भरपूर तरक्की की है। वहाँ धान की अच्छी खासी पैदावार होती है, लेकिन इस बार बाढ़ के कारण उसकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर से यूक्रेन का युद्ध कोढ़ में खाज बनकर आ गया, इसलिए चावल का स्टॉक बढ़ाने के लिए उसने यह कदम उठाया है। लेकिन हमारे घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति पर इसका असर दिखने लगा है। चावल और गेहूं हमारे मुख्य खाद्यान्न हैं और इनकी कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी हरेक घर की रसोई के बजट पर असर डालती है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती और सरकारों की लोकप्रियता अलोकप्रियता के निर्धारण में भी इसकी बड़ी भूमिका है। प्याज को लेकर तो कहावत चल पड़ी है। यही कारण है कि इस साल अप्रैल के मध्य में आटे की कीमतों में जब अप्रत्याशित वृद्धि हुई और एकाधिक जगहों पर यह 55 रुपये प्रति किलो के ऊपर चली गई, तब सरकार को आनन फानन में गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। हालांकि सरकार ने तब दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त भंडार है, पर हकीकत यही है कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद काफ़ी कम हुई है और सरकार भविष्य की चुनौतियों को लेकर आशंकित हो उठी थी। रूस और यूक्रेन दोनों गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं और उनके युद्ध के कारण समूची आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका से लेकर दक्षिण एशिया तक महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। यह सुखद है कि दशकों पहले हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में एक खुद मुख्तार देश बन चुके हैं। यह कामयाबी कितनी बड़ी राहत है, इसका एहसास हमें महामारी के चरम दिनों में हुआ। तब देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज योजना का लाभ मिला। यह अब भी जारी है, बल्कि केंद्र सरकार ने सितंबर तक इसे विस्तार दिया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अनवरत मुफ्त खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया जा सकता। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब 3 महीने बाद यह योजना खत्म होगी या इसमें किसी तरह की कटौती होगी, तब कितनी बड़ी आबादी को चावल आटे की मौजूदा महंगाई से दो चार होना
पड़ेगा स्टॉप।